आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आर में आप मीन, वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन को किस तरह कैलकुलेट कर सकते हैं। यहाँ पे मैंने एक डेटा सेट क्रिएट किया है। ये एक सैम्पल डेटा सेट है, कुछ रैंडम नंबर्स मैंने इसमें ऐड किए हैं। अगेन हमने एक वेरिएबल डिफाइन किया डेटा, असाइनमेंट ऑपरेटर को यूज़ किया, सी फंक्शन या कॉन्कैटिनेट फंक्शन यूज़ किया और कुछ नंबर्स विथ कॉमास इन बिटवीन देम हमने पैरेंथेसिस के अंदर लिखे। उसके बाद जब हम रन प्रेस करते हैं, यू कैन सी नाउ दिस डेटा इज़ लोडेड इन द सिस्टम। यू कैन चेक दैट। अगर आप इन्वायरमेंट में जाएं तो आपको ये इन्फॉर्मेशन यहाँ पे मिलेगी कि आपके पास 17 नंबर्स या 17 डेटा पॉइंट्स इस वेरिएबल के अंदर मौजूद हैं। पहले हम क्या करेंगे, पहले हम मीन कैलकुलेट करेंगे। मीन का फॉर्मूला क्या होता है, इसे हम अर्थमेटिक मीन कहते हैं। इसमें हम इन तमाम वैल्यूज़ को ऐड करेंगे और उन्हें डिवाइड कर देंगे बाय द नंबर ऑफ़ वैल्यूज़। उसका जो सिंपल फार्मूला यहाँ पे हमारे पास होता है वो है मीन अंडरस्कोर डेटा। हम असाइनमेंट ऑपरेटर लिखेंगे और उसके बाद हम लिखेंगे मीन, फंक्शन यूज़ करते हैं और उसके अंदर ये वाला डेटा लोड कर देते हैं। एंड व्हेन वी प्रेस कंट्रोल एंटर, हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास मीन अंडरस्कोर डेटा की वैल्यू यहाँ पे 39.705 अवेलेबल है। हम इसे अगर चेक करना चाहें, मीन अंडरस्कोर डेटा, कंट्रोल एंटर प्रेस करें तो आपके पास यहाँ पे ये रिज़ल्ट डिस्प्ले हो गया। एक और चीज़ भी यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है। लेट्स से आप अपना स्क्रिप्ट इस तरह लिख रहे हैं कि आप ये सेपरेट टाइप नहीं करना चाह रहे कि मैं एक दफ़ा स्क्रिप्ट में वैल्यू ऐड करूँ और फिर उसको डिस्प्ले करूँ। तो आप अगर इस पूरे कमांड को पैरेंथेसिस के अंदर करते हैं और जब आप इसे रन का बटन प्रेस करें तो ऑटोमेटिकली इट विल डिस्प्ले द रिजल्ट्स। देख लिया आपको कौन सा तरीका बेहतर लगता है। अच्छा, अब अगर आपने वेरिएंस फाइंड करनी है, वेरिएंस क्या चीज़ है? वेरिएंस रेफर्स टू द स्टैटिस्टिकल मेजरमेंट ऑफ स्प्रेड बिटवीन द नंबर्स इन द डेटा सेट। इन नंबर्स के दरमियान जो स्प्रेड है डेटा का, वेरिएंस आपको उसके बारे में इंफॉर्मेशन देती है। अगेन मैं अगर इसको इस तरह लिखता हूँ, वेरिएंस का अगर आप वेरिएंस फाइंड करनी है इस डेटा की और आप फॉर्मूला फंक्शन यूज़ करते हैं var और अंदर अपलोड कर देते हैं डेटा, यू कैन सी द वेरिएंस ऑफ दिस डेटा सेट इज़ 325.7206। और आखिर में आप चाह रहे हैं स्टैंडर्ड डिविएशन को कैलकुलेट करना। व्हाट इज़ अ स्टैंडर्ड डिविएशन? Standard deviation is a measure of the amount of variation in a set of values जो कि आपके पास यहाँ पे given है। अब नॉर्मली क्या होता है कि यहाँ पे थोड़ी सी कन्फ्यूजन होती है कि वेरिएंस और स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर फ़र्क क्या होता है। अगर मैं उसे सादा अल्फाज में बयान करूँ तो स्टैंडर्ड डिविएशन मेजर करती है कि आपके नंबर्स एक डेटा सेट में एक दूसरे से कितनी दूर हैं, जबकि वेरिएंस आपको वो एक्चुअल वैल्यू देती है जिसके मुताबिक हाउ मच द नंबर्स इन अ डेटा सेट वेरी फ्रॉम द मीन। वो वेरिएंस आपको मीन से रिलेशनशिप देती है, जबकि स्टैंडर्ड डिविएशन आपको नंबर्स का आपस का रिलेशनशिप देती है। अब हम देखते हैं कि स्टैंडर्ड डिविएशन का फॉर्मूला क्या है। st_data अगर हम लिखें और इसका फॉर्मूला होता है st और इसके अंदर आप ये डेटा लोड कर दें, कंट्रोल एंटर प्रेस करें एंड देन यू नीड टू टाइप अगेन st_data, कंट्रोल एंटर प्रेस करें एंड द वैल्यू इज़ 18.04773। अब यहाँ पे तीनों फार्मूलाज आपको पता चल गए हैं, तीनों फंक्शंस आपको पता चल गए हैं। एक इसमें थोड़ा सा एक पॉइंट मैं ऐड करना चाहूँगा। लेट्स से आपके पास कुछ वैल्यूज़ हैं डेटा सेट के अंदर जो आपके पास अवेलेबल नहीं है, NA वैल्यूज़ इन्हें कहते हैं, नॉट अवेलेबल। अब लेट्स से चाहे एक वैल्यू आपके पास NA में है या आपके पास कुछ ज़्यादा वैल्यूज़ हैं। लेट्स से मैं रैंडमली 3 वैल्यूज़ डाल देता हूँ जो कि अवेलेबल नहीं है। अब आप इसको दोबारा एक दफ़ा डेटा को लोड करें, पिछले एनवायरनमेंट वेरिएबल्स को क्लियर कर दें। अब आप जब इसको रन करते हैं डेटा तो लोड हो गया। इसके अंदर ये शो कर रहा है कि इसमें 20 डेटा पॉइंट्स हैं, लेकिन अगर आप उसी फार्मूला को दोबारा अप्लाई करेंगे तो आप ये देखेंगे कि आपके पास रिज़ल्ट में क्या आ रहा है, NA। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि आर सॉफ्टवेयर को अब ये आइडिया नहीं हो रहा कि मैं ये NA वाली जगह पे जो वैल्यू मिसिंग है उस पे फार्मूला किस तरह अप्लाई करूँ।
सो इसका मतलब ये हुआ कि अब ये तमाम फार्मूलाज अगर आप वेरिएंस के बारे में बात करें उसमें भी आपको वैल्यू NA मिलेगी और इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन में भी ये वैल्यू आपको NA मिलेगी। सो इसका मतलब क्या हुआ कि अब ये तमाम फार्मूलाज जो हैं इन्हें हमें एडजस्ट करना पड़ेगा। किस तरीके से? हमें आर को बताना पड़ेगा कि आपके डेटा में कुछ मिसिंग वैल्यूज़ हैं। सो उन मिसिंग वैल्यूज़ के साथ क्या करना है? बेसिक रूल ये होता है कि जो सबसे कॉमनली यूज रूल है कि आप इन मिसिंग वैल्यूज़ को इग्नोर कर दें। सो आपने क्या करना होगा कि फार्मूला के अंदर जाके कॉमा लगाएं और लिखें NA.RM और इसे आप ट्रू कर दें। सो इसका क्या मतलब हुआ? आप आर को ये बता रहे हैं कि जो मिसिंग वैल्यूज़ है उन्हें रिमूव करने को आप उसे कह रहे हैं, जिसे आप ट्रू के थ्रू रिमूव करने का परमिशन दे रहे हैं या कमांड दे रहे हैं। सो अगर आप ये वाली फंक्शन को आप रन करेंगे NA.RM इज इक्वल टू ट्रू करने के बाद, तो आप देखेंगे कि आपके पास अब वैल्यू कैलकुलेट हो रही है। सो यहाँ पे भी अगर हम वही चीज़ अप्लाई करें, हम स्टैंडर्ड वेरिएंस को कैलकुलेट दोबारा कर सकते हैं। हमारे पास वेरिएंस की वैल्यू आ गई। इसी तरह स्टैंडर्ड डिविएशन के अंदर जब हम ये दोबारा ऐड कर दें NA.RM इज इक्वल टू ट्रू, तो अब स्टैंडर्ड डिविएशन आप कैलकुलेट कर सकते हैं। बाय द वे ये जहन में रखिएगा कि NA.RM इज़ वन ऑफ द मेथड जिसके थ्रू आप मिसिंग डेटा के केस को हैंडल करते हैं। एडवांस लेवल जब हम बात करेंगे तो आर के अंदर कुछ और भी अप्रोचेस या रिकमेंडेड टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू आप मिसिंग वैल्यूज़ को हैंडल करते हैं। सो दिस इज़ हाउ यू कैलकुलेट मीन, वेरिएंस एंड स्टैंडर्ड डिविएशन of a data set. Also, if there are few missing values in the data set, you can use NA.RM is equal to true और फिर आपके पास ये वाली वैल्यूज़ अवेलेबल होंगी। अदरवाइज़ अगर आप ये वाली कमांड नहीं यूज़ करेंगे और आपके डेटा सेट में मिसिंग वैल्यूज़ हैं तो आर आपको कोई रिजल्ट नहीं डिस्प्ले करेगा। सो आई होप दिस वॉज हेल्पफुल। लेट मी नो इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चंस। जज़ाकल्लाह फॉर वॉचिंग। सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।